दोस्तों मान लीजिए कि कल आप सुबह उठे और आपने मार्केट को खुलते ही देखा कि सेंसेक्स तो 1500 पॉइंट नीचे गिर गया है। आपके एसआईपी में 50,000 रुपये लगे हुए और पोर्टफोलियो लाल हो गया है। उस वक्त आपके मन में क्या आता है? अरे यार, रोक दूं एसआईपी, निकाल लूं अपना सारा का सारा पैसा। अगर यही सोच आपके मन में आता है, यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी ऑन डिप स्ट्रेटजी, यानी जब मार्केट गिरे तो भागे नहीं बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। इस चैनल पर हम करते हैं बात सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बात क्लियर करते हैं, मार्केट गिरती क्यों है? क्या यह कोई बुरी बात है? जी नहीं, मार्केट गिरना उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेने के बाद सांस छोड़ना। पिछले 45 सालों की हिस्ट्री उठाकर अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि सेंसेक्स ने 36 से 37 बार हर कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 4 या 5 साल नकारात्मक रहा है। यानी रेशियो क्या है? 4 साल पॉजिटिव तो 1 साल नेगेटिव। तो अगर मार्केट गिर भी गई तो प्रोबेबिलिटी आपके साथ है, मार्केट के खिलाफ नहीं। एक बात और हमेशा साइकिल में चलती है, जितना ऊपर जाती है उतना नीचे भी आ सकती है और जितना नीचे आती है वापस ऊपर भी जाती है उतना ही। इसलिए कहते हैं नो ट्री ग्रोज टू द स्काई, लेकिन यही रूल दूसरी तरफ भी काम करता है। गिरावट भी परमानेंट नहीं होता। यह बात दिमाग में बिठा लीजिए। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक नींव है। बड़ा सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि नंद भाई साहब, एसआईपी करूं या लमसम, तो सुनिए इसका ऑनेस्ट जवाब क्या है। दोनों अलग अलग सिचुएशंस के लिए हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी हर महीने एक फिक्स्ड रकम उनके लिए परफेक्ट है जिनके पास अभी एक मुश्त पैसे नहीं हैं, जो अपनी मंथली सैलरी से बचत करते हैं। एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन देती है, बिना मार्केट टाइमिंग की चिंता किए। और लमसम, लमसम क्या है? तो लमसम यानी एक साथ बड़ी रकम लगाना। यह तब ज्यादा काम करता है जब आपके पास पहले से बचाए हुए पैसे हो और मार्केट ने काफी करेक्शन दिखाया हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास लमसम है और आप उसे एसआईपी फॉर्मेट में धीरे धीरे डाल रहे हैं तो यह स्ट्रेटजी आपको नुकसान दे सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ज़्यादा समय ऊपर जाता है। 45 में से 36 से 37 साल तो अगर आप देखें तो उस पैसे को इंस्टॉलमेंट में डाल रहे हैं तो हर बार थोड़ा महंगा। इसलिए जब भी लमसम हो और मार्केट रीजनेबल वैल्यूएशन पर हो तो एक साथ आप अपने पैसे को डाल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन 10 से 15 साल में रिटर्न बेहतर होंगे। अब बात करते हैं एसआईपी ऑन डिप स्ट्रेटजी की। इसका मतलब है अपनी रेगुलर एसआईपी के साथ साथ जब मार्केट गिरे तब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपकी मंथली एसआईपी 5,000, किसी महीने मार्केट 10% करेक्ट हो गई तो उस महीने 5,000 की एसआईपी तो जाएगी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगाएं। वो 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी। पॉकेट जितना अलाउ करे उतना आप डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स। यानी जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा। एग्जैक्टली वही है जो हम सब्जी मंडी में करते हैं। जब टमाटर सस्ते हो तो ज़्यादा खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड में भी यही लॉजिक काम करता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड अलग से हो। अगर एसआईपी और डेली एक्सपेंस के पैसे कभी कंप्रोमाइज मत करें। एक्स्ट्रा इन्वेस्ट वही करें जो जेन्युइनली स्पेयर हो। अब एक सवाल जो बहुत लोग के मन में आता है, भाई जापान जैसा इंडिया में भी हो सकता है क्या? वहाँ तो 35 साल तक मार्केट बढ़ा ही नहीं। बिल्कुल सही सवाल है। जापान में 1990 के आसपास एक मैसिव एसेट बबल बन गया था। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों एक्सट्रीम लेवल पर थे। जब वे बबल फूटा तो 35 साल लगे वापस उस लेवल तक आने में। तो क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। क्यों?
क्योंकि इंडिया की मार्केट अभी थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन एक्सट्रीम बबल नहीं है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉफिट बन रहे हैं, जीडीपी ऊपर जा रही है, और यही है मार्केट का असली इंजन। जब तक अंडरलाइंग बिजनेस अच्छी तरह कर रहे हैं, जब तक एंटरप्रेन्योर 15% ROI बना रहे हैं, तब तक मार्केट भी लंबे समय वही रिटर्न देगी। इंडिया में भी ऐसे पीरियड्स आए हैं, जैसे 1993 से 2002 तक हर्षद मेहता स्कैम के बाद 12 साल मार्केट फ्लैट रही। गुड़गांव रियल एस्टेट 2010 से 2020 तक जीरो रिटर्न, और गोल्ड 2011 से 2019 तक लगभग जीरो रिटर्न, लेकिन उसके बाद सबने जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसलिए पेशेंस प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू लॉन्ग। प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और सिंपल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो 3 फंड से शुरुआत कर सकते हैं। पहला फंड जो कि इंडेक्स फंड, या तो निफ्टी 50 से आप ले सकते हैं, या सेंसेक्स को ट्रैक करके वहाँ पे आप अपने पैसे को डाल सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगा। दूसरा स्मॉल कैप फंड, थोड़ा सा पैसा आप एग्रेसिवली स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। हाईली रिस्क है, लेकिन 10 साल का अगर लंबा समय अगर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न निकल के आता है। और तीसरा एक फ्लैक्सी कैप या तो मल्टी कैप फंड होना चाहिए, जहाँ पे मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो वह समय के हिसाब से मार्केट को देखते हुए उस पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कहाँ पे डालना चाहिए वहाँ। मैं यहाँ स्पेसिफिक फंड का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पर्सनलाइज SIP बनाऊं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री कंसल्टिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो, या तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एज के हिसाब से अलग स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। वॉरेन बफेट ने तो 95 साल की उम्र में भी इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। एसेट एलोकेशन डिपेंड करती है आपके रिस्क टॉलरेंस पर, आपके गोल्स पर, और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन। साल की उम्र में सब FD में डाल देना वह सबसे बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप शायद अगले 20 से 30 साल और जिएंगे, और उस पैसे को भी ग्रो करना हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग गिरावट में घबराकर SIP बंद कर देते हैं, वो वो अपने अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, जो उन्हें करोड़पति बना सकती थी। और जो लोग इस गिरावट में धैर्य करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, वो 10 से 15 साल में बाकियों से कहीं आगे हो जाते हैं। कंपाउंडिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल है। 5 शेयर की मंथली SIP, 12% एनुअल रिटर्न और 15% ईयरली स्टेप अप, 25 साल में आप बना सकते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा। यह मैजिक नहीं है, यह मैथमेटिक्स है, लेकिन इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही गाइडेंस। अगर आप यह जर्नी शुरू करना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग SIPs को बेटर बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर और लिंक है। आज ही मैसेज करें फ्री कंसल्टिंग के लिए। मैं पर्सनली आपके साथ बैठकर आपका SIP प्लान बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने सीक्रेट गिरना बुरी बात नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। SIP ऑन डिप स्ट्रेटजी, रेगुलर SIP प्लस गिरावट में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, लमसम वर्सेस SIP। इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों काम करती है? सिंपल 3 फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को साथ में दबाना ना। आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी अति आवश्यक। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी मार्केट गिरावट में SIP अपनी बंद की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट करते रहें सही डायरेक्शन में। जय हिंद।